हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल MR एजुकेशन सेंटर पर। मैं फिर एक बार आपके साथ राकेश कुमार। मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लाने की बहुत कोशिश करता रहता हूं। और न्यू वीडियोस ऐसा नहीं है कि मेरे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आती है, मेरी ऑल सब्जेक्ट के लिए हो सकती है, कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, मतलब कि हर सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, हर क्षेत्र से रिलेटेड होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर जिसने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजा जाती है, ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पर कोशिश करें कि घंटी बजा कर ही आएँ और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका ज्ञान में बढ़ोतरी हो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने। ये मेरा कोचिंग का पैम्पलेट है जो कि मेरा फ्रेश बैच स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट फ्रॉम 10 जून से। और फ्री डेमो क्लासेस भी है, 20% डिस्काउंट भी रखा हुआ है, और कंप्यूटर क्लासेस भी चलती है, और यहाँ पर एजुकेशन रिलेटेड भी होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बताया जाता है, और आपको इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, कैसे प्रिपरेशन होती है, ये भी बताया जाता है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी या फिर चाहिए हो तो आप मेरे इस पैम्पलेट पे नंबर दिए हुए पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियोज़ की तरफ। आपका जो आज का जो हमारा जो रिलेटेड क्वेश्चन का जो हमारा संग्रह है वो हमारा संविधान से रिलेटेड है। और संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला चैप्टर है, और हमारे एसएससी या फिर हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इससे ही क्वेश्चंस टच होते हैं। और अगर आपने मेरे जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं उसमें अगर आपने 10 में से 10 लेकर आ गए तो आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन है और आप तैयारी करते रहिए। अगर आप 10 में से 8 लेकर आते हैं तो भी आपकी ठीक ठाक तैयारी है। तो आप जितने भी ये टॉप 10 क्वेश्चन है आप इसको बैठ के लगाइए, और लगाने के बाद इसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आप लेकर आए हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आप कौन कौन तैयारी कर रहा है और कौन कौन नहीं कर रहा है। और जो कर रहा है तो बहुत ही अच्छी तैयारी करे, और हमारी कोशिश यही होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की, ताकि आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो। ठीक है, आज का हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण उल्लेखित है? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है भाग 1, दूसरा जो भाग 2, और तीसरा भाग 3, और डी जो है वो भाग 4। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा भाग 2। भाग 2 आंसर हमारा सही होगा, मतलब कि भाग 2 मतलब बी ऑप्शन जो है हमारा एकदम सही है। बी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखें। इसको सॉल्व करें तो इसके ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में है कनाडा, सी में है आयरलैंड, और डी में है यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी और सब कुछ बताएंगे ज़रूर। ठीक है, अब इसका सही आंसर बच्चों होगा कनाडा। क्या आंसर होगा इसका? कनाडा। तो उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन जो हमारा आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? और देखो बहुत ये जो टॉप 10 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, ये बहुत ही ज़्यादा ही आने वाले क्वेश्चन हैं, आए हुए हैं, इसीलिए मैंने ये लिया है। तो आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए में है प्लेटो, बी में है हीगल, सी में है बरवेले, और डी में है ग्रीन। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ज़रा देखते हैं, दोबारा इसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद ही हम जो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा इसका होगा ए, मतलब कि सही ऑप्शन है इसका प्लेटो। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो जो पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन लिखी किसने है, ये भी बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। तो इसमें से हम देखते हैं पहले ऑप्शन में अरुंधति राय, बी तस्लीमा नसरीन, सी सलमान रुश्दी, और डी किरण देसाई। तो इसका सही आंसर है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है वो है आपका भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा आप देखिए, पहले लगाइए, उसके बाद आप देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, बी है मौलिक अधिकार, सी है राजनीति नीति
के निर्देशक सिद्धांत, और डी है भारतीय संविधान की अनुसूची 4। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है सी, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान का भाग 4 में, जो कि हमारे भाग 4 में जो है हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। ध्यान रखिएगा सब, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति, छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और ये क्वेश्चन लगा लिया तो आपको पता भी चल जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो हम इसको करते हैं। तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा देखते हैं। पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए मतलब कि 12, ऑप्शन बी 18, सी 6 और डी 4। तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों इसका? दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ए। इसका सही ऑप्शन ए होगा। क्या होगा सही ऑप्शन बच्चों? इसका सही ऑप्शन होगा ए, मतलब कि 12। मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में सदस्य 12 मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो आंध्र प्रदेश में जो राज्य का गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो सबसे पहले तो ये देखें, और उसको करने से पहले हम ऑप्शन पढ़ लें। तो ऑप्शन में जो है 1953 में, बी ऑप्शन 1952 में, और सी में 1965 में, और डी में 1951 में। तो इसका सही आंसर होगा ए, मतलब कि 1953 में। ठीक है, याद रखना बच्चों, ये आंध्र प्रदेश का जो राज्य गठन कब किया गया था? 1953 में। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो आता ही है, ये तो आपको सबको ही आता होगा। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस के लिए जो ऑप्शन है वो है 26 फरवरी, फिर है 25 जनवरी, फिर है 24 जनवरी, फिर है 25 फरवरी। तो इसको हम करने से पहले हमें याद भी होना चाहिए मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो हम याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा 25 जनवरी। कब होगा? 25 जनवरी। सही ऑप्शन है बी। अब देखो, अगर ये याद नहीं होता है 25 जनवरी, तो सबसे पहले इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है? 26 जनवरी जो है वो हमारा दिवस होता है। 26 जनवरी से एक दिन पहले 25, तो 25 में आपका क्या होगा?